मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 1 और 2 हेतु प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। इस प्रयास पुस्तिका के तहत आपको हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 वर्ष 2022 का है। इसके माध्यम से आपको हम वर्कशीट कार्य पूर्ण कराएंगे और यह प्रयास पुस्तिका किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। इसके माध्यम से देखिए हमारी जो वर्कशीट कार्य है वह पूर्ण करेंगे। और ये वर्कशीट किस पृष्ठ पे है? आपकी पृष्ठ नंबर 11 और 12 पे है। तो आपको पृष्ठ नंबर 11-12 की वर्कशीट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए और आपको पहले ही बताएं कि ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 1 और 2 के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? देखो, सोचो, बात करो। आपको ये चित्रों को देखना है, सोचना है और इनके बारे में बात करना है। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें फूल भी है और पत्तियाँ हैं और ऊपर ये बादल जैसे वो दिख रहा है। उसके बाद नीचे देखिए जो पेड़ के जो नीचे का भाग है बहुत मोटा हुआ है, उसमें क्या बंधी हुई है? रस्सी। और उस रस्सी को पकड़ के एक लड़का खींच रहा है। उसी के बाजू में एक लड़की हाथ खड़े करके खड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक लड़की है, इसके भी दोनों हाथ ऊपर खड़े हैं। एक हाथ पेड़ तरफ है और एक हाथ ऊपर की ओर है। और यहाँ पे एक लड़का है, इसका एक हाथ ऊपर है और एक हाथ नीचे की ओर है। और नीचे देखिए बहुत से यहाँ पे हमको पेड़ पौधे या घास वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो ये जो चित्र है इसे देखना है, इस बारे में सोचना है कि वो लड़का रस्सी को पेड़ में बांध के क्या कर रहा है। क्या पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा है या रस्सी से क्या करना चाह रहा है, ये सोचना है। ये लड़कियों ने हाथ ऊपर क्यों की हुई हैं? एक उस लड़के ने ऊपर हाथ क्यों खड़ा, सिंगल हाथ खड़ा किया है, तो एक ही हाथ खड़ा क्यों किया? तो इस प्रकार इनके बारे में आपको देखना है, सोचना है और क्या करना है? बात करना है। अब रही बात कि किससे हमें बात करना है, तो ये बात आप अपने भाई बहनों, दोस्तों या अभिभावकों से कर सकते हैं या अपने शिक्षक से भी कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के कि यहाँ पे क्या गतिविधि हो रही है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? एक जैसी संख्याओं को मिलाओ। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है? एक जैसी संख्याओं को मिलाओ। एक जैसी संख्या जो है उन्हें हमें मिलाना है। देखिए यहाँ पे 8 से 8 को मिला दिए। ये इसके जैसी संख्या कौन सी दिखाई दे? ये दिखाई दे रही है, जिसको हमने मिला दिए। इस प्रकार से आपको मिला देना है। फिर इसके बाद ये क्या है? यहाँ पे ये इस टाइप की है और ये ऐसा 7 है। तो ये 7 है, एक जैसी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? ये वाली, तो इसको मिला दीजिए। यहाँ पे ये 6 एक जैसी संख्या दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है? इनको मिला देना है पेन या पेंसिल की सहायता से। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 2 था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? कौन कहाँ रहता है? इस प्रश्न में ये बताने को कहा है कि कौन कहाँ रहता है। मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है। तो देखिए उसको उससे मिला दिए। उसकी जोड़ी बनाना है, कौन कहाँ रहता है। पक्षी कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। तो ये आपने पेड़ से इसकी जोड़ी बना दी है। और ये मकड़ी है, मकड़ी कहाँ रहती है? आपने देखे होंगे आपके घरों में ऐसा जाल, कोने में जाला सा बना होता है, तो वह मकड़ी कहाँ रहती है? ये जाल में रहती है। और उसके बाद ये आपको देखने से लग रहा है कि ये मधुमक्खी है। और ये मधुमक्खी कहाँ रहती है? अपने छाते में रहती है। जो मधुमक्खी का छाता बना होता है, बहुत सी मधुमक्खी मिलके एक छाता बनाती हैं, तो मधुमक्खी अपने छाते में रहती है। तो इस प्रकार से हमने क्या किए? कौन कहाँ रहता है उसकी हमने क्या की? सही जोड़ी को मिला दी है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मकड़ी को जाले तक पहुँचाओ। अब हम ये जो एक मकड़ी है इसको अपने जाले तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपको क्या करना है कि इस मकड़ी को उसके जाले तक पहुंचाना है। तो अब उसको रास्ता बताना पड़ेगा कि मकड़ी को कहां से ले जाएंगे कि वह अपने रास्ते तक पहुंच जाएगी। देखिए हम उसके रास्ता खोजते हैं। देखिए हमने मकड़ी को यहां से स्टार्ट की लाना। अब यहाँ पे 2 रास्ते आ गए। हम यदि इस रास्ते का उपयोग करके देखते हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं। देखिए हम ये आप कर्सर के माध्यम से बताएं तो यहाँ रास्ता बंद हो रहा है।
तो इस रास्ते से भी नहीं जाएंगे। अब हम इस रास्ते का चयन करेंगे। हम इस रास्ते से यहाँ पे आए, फिर ऐसा आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट रास्ता का चयन करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको उस मकड़ी को उसके घर तक पहुँचाना है या उसके जाले तक पहुँचाना है। तो देखिए मैं उसको मकड़ी को जाले तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी इस प्रकार से अपनी प्रयास पुस्तिका में उस मकड़ी के लिए रास्ता खोजेंगे और उसे उसके जाल तक पहुंचाएंगे। देखिए ये मैं उसे पहुंचाने का बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप भी करेंगे इस प्रकार से प्रयास। इस प्रकार से देखिए ये मकड़ी का यहाँ तक ये पहुंचा दिया मैंने। तो मकड़ी यहाँ पहुंच गई है, आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से मकड़ी के लिए आप क्या करेंगे, रास्ता ढूंढ के उसे अपने जाल तक पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 4 था, क्या था, मकड़ी को जाले तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। आपको ये सभी बिंदुओं को क्या करना है, मिलाना है। आप पहले ब्लैक से मिला लो। देखते हैं हम इसमें मिला के, सबसे पहले हम इसे मिला देते हैं। देखिए इन्हें मिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, बिंदु से बिंदु को मिला रहे हैं। आप पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। देखिए हम मिला रहे हैं, प्रयास इतना रहेगा कि बिंदु से बिंदु ही मिले, गलतियां ना हो, आप ध्यान रखेंगे। देखिए हम बिंदुओं से बिंदुओं को मिलाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए पूरे बिंदुओं को, आपको प्रत्येक बिंदुओं को मिलाना है, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिए। तो इससे एक आपके सामने कोई आकृति बन के तैयार हो जाएगी और उस आकृति में क्या करेंगे, आप बिंदुओं को मिलाने के बाद उसमें कलर या रंग भर देंगे। आपके पास रंग रहेगा, जो रंग आपको अच्छा लगता है सब में कलर चेंज कर करके आप कलर भर सकते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ओनली बिंदुओं को मिला रहे हैं। थोड़ा सा सफाई से मिलाना, आप इसमें गलतियां ना कर पाएँ। देखिए इसको हम मिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये कि हम गलतियां कम करें, ये देख रहे हैं। फिर भी हमारी कुछ लाइनें तिरछी हो जाती हैं, लेकिन आप पेंसिल की सहायता से सही मिला दीजिएगा इसे। ये देखिए पूरे बिंदुओं को मिलाना है आपको। इस प्रकार से आप बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, बिल्कुल बारीकी का है आप। और इसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक इसमें कलर भर देंगे। अब देखिए हमने पूरे बिंदुओं को मिला दिया। अब क्या करेंगे, हम इसमें कलर को मिला देते हैं। जैसे आप अलग अलग कलरों को यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कैसे कलर को हम भर रहे हैं ये। तो आप इन प्रत्येक में जैसे अलग अलग कलर भर देंगे, इसमें अलग कलर भर देंगे, हरा कलर या आपको जो कलर लगे आप इसमें कलर भर देंगे अंदर। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 5 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 5 के साथ ये वाली वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। ये पाँचों प्रश्न कंप्लीट कर दिए आपके। यदि आपको हमारे द्वारा जो ये पाँचों प्रश्न समझाए गए यदि अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।